नमस्कार दोस्तों। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे, एनवायरमेंटल साइंस के बात करेंगे। देखिए, एनवायरमेंटल स्टडीज़ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी सब्जेक्ट है। सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर को जो है वो कंपलसरी होता है और ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो एग्ज़ाम होती है वो पास करना भी अनिवार्य होता है। तो उस संदर्भ में या फिर आप एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर एमपीएससी यूपीएससी की स्टडी कर रहे हैं तो एनवायरमेंट सब्जेक्ट होता ही है। तो आपको एनवायरमेंट के बारे में कहीं पे भी जो है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको एनवायरमेंट को अच्छी तरीके से समझ में जो है वो मदद होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, जो बहुत सारे एग्जाम्स होती है तो क्वेश्चन पूछा जाता है पहला कि राइट द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस या फिर स्टडीज़। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के हिसाब से पूछा जाता है या फिर साइंस के हिसाब से पूछा जाता है कि इसका स्कोप क्या है और एनवायरमेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में एनवायरमेंट की डेफिनेशन क्या है। अगर आपको एनवायरमेंट के बारे में कुछ लिखना है तो एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, अगर हम गाइस एनवायरमेंट की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले डेफिनेशन से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी। अगर हम एनवायरमेंट की बात करें, इस पूरा हमारा जो एनवायरमेंट में इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक होता है गाइस अबायोटिक और दूसरी होती है बायोटिक। ये दो वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एनवायरमेंट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अबायोटिक का मीनिंग होता है जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, वो फिर क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, लाइट है, वाटर है, रॉक है, ये सारी चीज़ें आती है अबायोटिक में यानी नॉन लिविंग थिंग्स में। और दूसरी होती है बायोटिक यानी उसको हम बोलते हैं लिविंग चीज़ें, जैसे प्लांट हो गए और जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स में जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो आती है बायोटिक में। और उसका जो इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप होता है उसको ही हम बोलते हैं एनवायरमेंट। समझ में आ गया? तो जितनी भी ये बायोटिक और अबायोटिक चीज़ें हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, इनके बीच का जो इंटरैक्शन है उसी को बोला जाएगा एनवायरमेंट। या सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ, एवरीथिंग विच सराउंड अस, वो हर चीज जो हमें सराउंड करती है, हमारे आजू बाजू में फैली हुई है, मे कलेक्टिवली टर्म एज एनवायरमेंट। और हमें जो सराउंड करती है वो एक तो अबायोटिक होगी और बायोटिक होगी और इन दोनों का जो है वो इंटरैक्शन होगा। या हम बोल सकते हैं सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब आप लिविंग चीज़ बोलते हैं तो आप इसको बोला जा सकता है बायोटिक भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और जब नॉन लिविंग बोलते हैं तो इसको अबायोटिक यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफ, ऐसी बायोटिक और नॉन बायोटिक चीज़ें, एलिमेंट्स दैट अफेक्ट, जो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है, उनको क्या बोला जाएगा, कलेक्टिवली बोला जाएगा एनवायरमेंट। तो आपको एनवायरमेंट समझ में आ गया कि एक्चुअल में एनवायरमेंट क्या होता है। तो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर जितने भी है जो हमें पूरी सराउंड करते हैं, इन दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन है, इन सारी चीज़ों को मिलके बनता है एनवायरमेंट, तो उसको बोला जाता है सिंपली एनवायरमेंट। तो आपको सबसे पहले एनवायरमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इसमें मेन क्या है, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। अब गाइस पूछा जाता है स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी जो एनवायरमेंटल साइंस होता है उसका क्या स्कोप है। स्कोप यानी वो कहाँ तक फैला हुआ है, या हम दूसरी भाषा में उसको बोल सकते हैं कि उसका क्या फ़ायदा है। हम डायरेक्टली फ़ायदा तो नहीं बोल सकते पर हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसका क्या फ़ायदा है। जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ सब्जेक्ट होता है हम उस एंगल से भी उसको देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ का क्या फ़ायदा है, या एनवायरमेंटल साइंस या स्टडीज़ कहाँ तक फैला हुआ है, वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो वही आपको लिखना है इसके स्कोप में। तो स्कोप में क्या आएगा, देखिए एनवायरमेंट कवर लार्ज नंबर ऑफ एरिया, बहुत सारा एरिया यानी पूरा एरिया जो है वो एनवायरमेंट ही कवर करता है। अब देखिए, अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, तो ये गाइस बेनिफिशियली कैसा है, जो पूरे नेचुरल रिसोर्सेज है इसके बारे में हमें जो है ये एनवायरमेंट के द्वारा ही पता चलती है। जो एनवायरमेंटल स्टडीज़, अगर आपको स्टडीज़ के बारे में पूछा जाता है तो ये एनवायरमेंटल स्टडीज जो सब्जेक्ट है हम उस हिसाब से लिख रहे हैं। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के मार्फत हमें क्या पता चलता है कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमें पता चलता है। वाटर हो गया, मिनरल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वुड हो गया, रिसोर्सेज यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए हेल्पफुल है, मददगार है, तो उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। ये नेचुरल भी हो सकती है या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकती है। जैसे वाटर नेचुरल है, पेट्रोलियम नेचुरल है, मिनरल नेचुरल है, वुड नेचुरल है, तो कुछ आर्टिफिशियल भी रिसोर्सेस हो सकते हैं। ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है तो उसके बारे में आपको लिखना है कि इन सारी जो नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में हमें जो है वो एनवायरमेंट जो है वो स्टडी करने के लिए मदद करता है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के थ्रू ही हम नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स है, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स है,
उनका जो वेरिएशन है उसको बोला जाता है सिंपली, जो प्लांट्स एनिमल में वेरिएशन है उसको बायोडायवर्सिटी। इकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, देखिए इकोसिस्टम होती है एक, जैसे एक आधा लेक हो गया, उस लेक में फिश होती है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी जो है वो फूड चेन जो है वो चलती रहती है, यानी हर एनिमल जो है वो दूसरे पे डिपेंड होता है। जैसे हमारी एक आधी फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमने ले लिया, फॉरेस्ट इकोलॉजी ले लिया, तो उसमें क्या होता है, फॉरेस्ट में एक छोटे प्लांट्स होते हैं, प्लांट को खाने वाले जानवर होते हैं, उसको जो है वो दूसरा जानवर खाता है, उसको तीसरा जानवर खाता है, लास्ट में जब मरता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर लेते हैं। तो ये सारी सिस्टम को समझने के लिए हमें किसकी हेल्प होती है, हमें होती है एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज़ की। अगर यहाँ पे एक भी चीज़ स्किप हो गई, मान के चलो कि जो प्लांट खाने वाले एनिमल है वही अगर पूरे खत्म हो गए तो दूसरा जो उनको खाने वाला है वो भी जिंदा नहीं रहेगा। तो ये सारी चेन है, तो उसको सारी चीज़ों को समझने के लिए, इकोलॉजी बायोडायवर्सिटी को समझने के लिए, और यहाँ तक जो है वो ये फैला हुआ है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ तक ये फैला हुआ है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये भी सारी चीज़ें हमें एनवायरमेंटल स्टडीज सिखाती है। पूरा एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे एनवायरमेंट का ही कब्जा है, नहीं यहाँ पे भी हमें जो है वो स्कोप उसका मालूम होता है। सोशल इशू है, इंटरनेशनल इशू है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एसिड रेन हो गया, ओजोन डिप्लेशन हो गया, ये इंटरनेशनल इशू है। इसके बारे में भी हमें कहाँ से पता चलता है, तो एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज से ही पता चलता है। लोगों में अगर एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें तो एनवायरमेंटल स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस के थ्रू ही लोगों में जो है वो एनवायरमेंट को हमें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बचाना है, क्या क्या हम स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, तो ये अवेयरनेस के द्वारा जो है वो फैल सकती है। उसी के साथ नेचुरल डिजास्टर के क्या इफेक्ट होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, तो जो फ्लड हो गया, तो इसके क्या इफेक्ट ह्यूमन पे होते हैं, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो सिखाता है। और पॉपुलेशन जो है इसका हमारे हेल्थ पे और भी बाकी हाइजीन पे क्या इफेक्ट होता है, ये भी, ये जो स्कोप की बात अगर हम करेंगे ना, ये सारा स्कोप में आएगा। यानी मैंने पहले ही बोला था कि इसके क्या बेनिफिट्स है, ये भी हमें इसमें इनडायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं। हेल्प टू डेवलप इको फ्रेंडली स्किल, जो एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, ये हमें क्या सिखाता है, जो इको फ्रेंडली स्किल्स हैं, यानी इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट है जो एनवायरमेंट के लिए कोई भी नुकसान नहीं करेगा, ऐसी स्किल हमें डेवलप करने के लिए भी एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो मदद करता है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी क्या होता है, द डेवलपमेंट विच फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी ऐसी ही डेवलपमेंट करना है कि अभी की जो जनरेशन है उनकी पूरी नीड पूरी हो सके और आगे वाले आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ बचे और उनकी भी नीड जो है वो पूरी हो सके। अगर हमें ऐसी डेवलपमेंट करनी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सनलाइट, जो सोलर एनर्जी है इसका यूज़ करना चाहिए, विंड एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस है, उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें ही हमें एनवायरमेंटल स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस समझाती है। तो ये पूरा स्कोप जो है ये इन सारे सेक्टर में जो है वो एनवायरमेंटल साइंस का जो है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, पूरा एनवायरनमेंट को हम यहाँ पे जो है वो एक सीरीज चलाने वाले हैं। आपको एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।